भिंड में होटल व्यापारी के बेटे के हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। एसपी भिंड डॉक्टर आशित यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह हत्याकांड प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ है। आरोपी मिक्कू भदौरिया और होटल कारोबारी विनोद जैन उर्फ पन्ना की बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर विनोद जैन ने आरोपी की पूर्व में मारपीट भी की थी। इसी का बदला लेने की फिराक में आरोपी घूम रहे थे। उन्होंने फर्जी आईडी लगाकर होटल में रूम बुक किया और फिर रात में होटल व्यापारी के बेटे पर पहले चाकू से वार किया, फिर उसको 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों को उनके गांव भर्राया के निकट बिहर से गिरफ्तार कर लिया। एसपी भिंड ने बताया कि जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना को अंजाम देना कबूल किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व मृतक प्रणाम की बहन से भिंड में मिलने पर बातचीत होने लगी थी। तभी से मेरा मृतक की बहन से प्रेम संबंध चल रहा था तथा मिलता रहता था। आपस में अच्छी बातचीत होने लगी थी। ये बात मृतक के पिता विनोद जैन को मालूम हुई, तब उन्हीं ने बीच बाजार मेरी मारपीट कर दी। बाजार में हुई बेइज्जती का मुझे बहुत बुरा लगा। बदला लेने के लिए योजना बनाई और अपने दोस्त की सहायता ली। हम लोग फर्जी आईडी के जरिए होटल में रुके और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया। यहाँ पे जो विनोद जैन है उनके यहाँ पे उनके जो बड़े बेटे हैं उसकी 2 लोगों ने हत्या कर दी थी। तो इस पूरे मैटर में क्योंकि जो एक नाम तो दोनों लोग जो ज्ञात थे, तो पुलिस टीम ने वहाँ पे तुरंत ही हमारे एडिशनल एसपी साहब और बाकी अन्य अधिकारियों ने उन लोगों को अरेस्ट किया। ये पूरा जो मर्डर था, इसका जो मेन कहानी थी वो करीब दिसंबर के आखिरी महीने में ये बनी है, क्योंकि उस दिन उसके दिमाग में बदला लेने का आया था। इससे पूर्व में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये आरोपी है, इसको जो विनोद जैन है उन्होंने क्योंकि उनकी बेटी से बात करता था तो इसकी थोड़ी मारपीट कर दी थी, तो उस दिन से इसके दिमाग में आया था बदला लेने के लिए। प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या आपस में? हाँ, अभी कह सकते हैं। सर, ये मारपीट कब हुई थी इन दोनों में? ये मारपीट हुई है, मारपीट नहीं हुई है, 19 दिसंबर की बात है। 19 दिसंबर की बात। क्या हुआ सर आगे? 19 दिसंबर के बाद ये जो आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में दिसंबर के, तो इसके दिमाग में आया कि मुझे बदला लेना है। तो उसके बाद पूरी घटना का उसने अपने जो बाबा हैं बृजनारायण भदौरिया, उनको बताया। तो उन्होंने इसको एक तेज सिंह नामक युवक से इसका परिचय कराया। तो तेज सिंह है जो अंत्यन का पुरा का बदमाश है, पुराना, उस पर 7-8 अपराध हैं। तो उसने इसको ऐसे सलाह दी कि तुम अपने किसी साथी को भी मिला लो। तो उसके बाद इसका दोस्त था जो बचपन का, भोला भदौरिया, जो अभी गुजरात में काम करता था, उसको शामिल किया। भोला जो गुजरात से 12 तारीख को चला है, 13 को यहाँ पे आया है और 14 तारीख को भिंड में इनकी मीटिंग हुई है। तो भिंड की मीटिंग में तेज सिंह था, मिक्कू था और भोला था। तो उसके बाद इन्होंने फिर 19 तारीख को दोबारा बैठे और वहाँ पे गोले के मंदिर, गोले का जो है जगह है, वहाँ से एक चाकू भी लिया। तेज सिंह जो है, इसको इन्होंने, तेज सिंह ने पूरा जो इसको जो वेपन है 9mm की पिस्टल है वो प्रोवाइड करवाई और मैगज़ीन प्रोवाइड कराई। तो इनका एक मित्र था रजत भदौरिया, उसने पूरी इसकी रेकी करी, जो पूरा जो आपका ये जो इसका कौन है, किस समय आते हैं जाते हैं जो जैन परिवार के यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने एक फर्जी आईडी लेके 21 तारीख को भोला ने रूम 1 ले लिया था वहाँ पे। इनकी इच्छा थी रूम नंबर 301 लेने की, जो सीधा ही परिवार के घर में खुलता था, पर उस समय इनको 301 नहीं मिल पाया, 302 मिला। संभवतः अगर 301 उस दिन मिला होता तो शायद ये जो घटना होती, इनका पहले से प्लानिंग थी 21 तारीख को करने की। उसके बाद क्योंकि असफल रहे तो दोबारा इन्होंने पता करते रहे, जैसे किसी से भी नीचे से, कि हमें तो वही वाला कमरा चाहिए। तो जिस दिन खाली हुआ 7 तारीख को इन्होंने बुक कराया, एक रवि तिवारी के नाम से ये आईडी थी, और ये लोग आए, आरोपी आए और इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, ये प्रशासनिक मैटर है, उसको हम एक बार देख लेंगे, उसमें जो कार्रवाई है। घटना को अंजाम देने के लिए आए थे या बच्ची से मिलने के लिए? नहीं, घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। सर, घटना किस तरह से अंजाम दिया और पूछताछ और भी खुलासे हुए? देखिए, जब वो एक बार अंदर पहुंच गए थे तो उसके बाद इसने अपना जो दोस्त है, क्योंकि भोला पहले ही पहुंच गया था, तो इनका जो बेटा है विनोद जैन, इनका छोटा बेटा, वो करीब 3:30 बजे आया। तो जब वो आया तो उसने, उनको पता चल गया था, और इसने जो ये मिक्कू था, इसने भोला को नीचे बुलाया, और वही चीज़ 4:15 बजे के आसपास सीसीटीवी में जब वो ऊपर चढ़ रहे हैं वो दिखने में आ रहा है, और घटना करीब 4:30 बजे ही करी है। तो इनका पहले जो प्लान था वो ये था कि जो चाकू लेके आए थे उससे गले पे वार करने का था, पर वो बेटा इनका जाग गया था। तो उस समय इनके बीच में झगड़ा हुआ, और उसी में जो बच्चे के संघर्ष की वजह से इसके जो आरोपी, इसके हाथ में चोट भी आई चाकू की। उसके बाद जो इसने बताया कि एकदम से इसने पिस्टल निकाली और इसका हाथ लड़खड़ा गया, उसमें 5-6 गोलियां उस पर फायर हो गई। तो उसके बाद उनके घर के लोग जैसे ही वो चिल्लाए, घर के और लोग जग गए थे तब तक।
तो ये दोनों लोग अपना जो 301 में खिड़की बनी थी उससे कूद के भाग गए। सर पुलिस ने इसमें कितने लोगों को आरोपी बनाया? अभी टोटल हमने ये 2 लोग जो आरोपी मुख्य आरोपी हैं इनको तो अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा तेज सिंह है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग में शामिल था। जो ब्रजनारायण भदौरिया है, जो इनके बाबा थे जिन्होंने मिलवाया था, और इनके फरार होने में भी इनको संरक्षण दिया। और रजत भदौरिया जिसने रेकी करी और उसके जो फरारी के समय पे इनको खाने का सामान और ठहरने की मदद करी, उसको भी हमने आरोपी बनाया। सर इसमें लड़की को भी आरोपी बनाया? किसको? जो लड़की है सर प्रेम प्रसंग चल रहा था। नहीं, अभी ऐसे तथ्य कोई सामने नहीं आए कि उसको आरोपी बनाया। जिसके नाम से रूम लिया गया है उसका कितना? नहीं, देखिए इन्होंने बताया ना कि वो कंप्यूटर से उसको एक फर्जी आईडी डेवलप कर ली थी, तो जो फर्जी आईडी को बनाना और यूज़ करना उस संबंधित धाराओं में भी कार्रवाई करेंगे। सर इनको गिरफ्तार काम किया गया है? जी, गिरफ्तार काम किया गया है? इनको जो बराय का पूरा है, जो इसका जो आरोपी का गांव है, वहीं के बिहड़ में एक मंदिर है, वहाँ से गिरफ्तार किया है। कहाँ रहते सर घटना को अंजाम देने के बाद? ये कोई जानकारी? जैसे आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ये यहाँ से गए और जो अपने गांव पहुँचे, वहाँ पे पहले दिन अपने जो बाबा हैं जो ब्रजनारायण भदौरिया, उनके यहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से इनको खाना मिला। एक दिन इन्होंने पूरे दिन बिहड़ में निकाले, फिर रात को फिर खाने के लिए आए। शायद क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी तो दवाई वगैरह भी ली, और दोबारा फिर जैसे जो इनको एक गद्दा चद्दर वगैरह प्रोवाइड कर दी गई, और वहीं पे जो जहाँ पे ये हमारा जो ये बिहड़ था वहाँ पे ये अपना समय निकाल रहे थे। तो तभी हमारी जो पुलिस टीम को सूचना मिली और पुलिस टीम ट्रेस करते पहुँची और दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया।